पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के पश्चात उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदधारी जो पद धारण करने के पश्चात किसी भी दल के सदस्य मुख्य नहीं माने जाते हैं और वे सब दलों के सदस्य माने जाते हैं के अलावा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य कई मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के हिस्सा थे के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रताप नड्डा ने भी उनके घर पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और इसी समय उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी आदि ने भी उनके घरों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी और किसी के बीच किसी भी प्रकार का कटुता का कोई भाव नहीं था। तब कदाचित ऐसा लग रहा था कि संसद में जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाकर संसद को अवरोधित किया जाता रहा है, उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन उसके अगले ही दिन से इन राजनीतिक दल के नेताओं ने अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया और फिर शुरू हो गई मनमोहन सिंह के लाश के ऊपर राजनीति। और बाद में इस लाश के ऊपर राजनीति में सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही नहीं रहे, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लाशों को भी घसीटा गया, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लाशों को भी घसीटा गया। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक दल वाले इस प्रकार से इस महापुरुषों की लाशों पर घिनौनी राजनीति करते नजर आए। विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा पहले तो शवों के ऊपर राजनीति मनमोहन सिंह के शवदाह स्थल और स्मारक स्थल निर्माण को लेकर शुरू हुई। फिर बाद में पहले से चल रहे इस राजनीतिक घमासान में पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कांग्रेस खेमा से राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी तक के शवों को इसमें घसीटा जाने लगा। दरअसल यह सब कोई अकारण नहीं था। फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है और वहाँ सिखों और मनमोहन सिंह के समर्थकों की अच्छी खासी जनसंख्या है। ऐसे में वहाँ भले ही मनमोहन सिंह की मौत पर ही फायदा उठाने का प्रयास किया जाए तो यह अकारण नहीं था, बल्कि आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि जिस प्रकार से श्रद्धांजलि देते वक्त कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संयम बरता और कोई राजनीति नहीं की, वह ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय था जो अब खत्म हो गया है। और अब ये लोग फिर से अपनी उसी पुरानी राजनीति पर लौट आए हैं। यह अलग बात है कि इस बार राजनीति लाशों के सहारे हो रही है। मनमोहन सिंह के शव के साथ राजनीति की शुरुआत सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। इस पार्टी ने तो मनमोहन सिंह के शवों के साथ राजनीति करने में एक दिन का भी इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा और डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिश्ते के भाई के द्वारा भारत रत्न की मांग को हाईजैक करते हुए इसके लिए आवाज़ तेज कर दी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत रत्न देने का केंद्र सरकार को विचार करने का विचार भी दे डाला। फिर इसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कहाँ चुप बैठने वाली थी। इन दोनों पार्टियों ने भी मनमोहन सिंह के शवों के सहारे राजनीति करनी प्रारंभ कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनमोहन सिंह के शवदाह राजघाट में संपन्न कराने के साथ साथ वहीं इनके स्मारक बनाए जाने की मांग केंद्र सरकार से कर दी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनमोहन सिंह का शवदाह के लिए निगम बोर्ड का चुनाव करते हुए उनके स्मारक बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना कर आगे इस पर क्रियान्वयन करने की बात कह दी। बात इतनी भरी हुई होती तो कोई बात नहीं, यहाँ तो कुछ और पूर्व प्रधानमंत्री के शवों को तलाश कर राजनीतिक चालें चली जाने लगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कांग्रेस को लिखित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह के शवदाह निगम बोध घाट में करने और उसके लिए स्मारक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए एक ट्रस्ट के निर्माण की सूचना दी तो कांग्रेस ने
बड़े ही घिनौने ढंग से इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शव को घसीट लिया। पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने तो यहाँ तक नफरत वाली बात कर दी, अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शव को राजघाट में शवदाह की क्रिया नहीं करने दिया जाता तो बीजेपी को कैसा लगता। इस पर बीजेपी की तरफ से भी वैसा ही पलटवार किया गया। बीजेपी ने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव के शव को घसीट लिया। बीजेपी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी की चिंता को छोड़ कांग्रेस अपने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शव को देखे कि उसने पीवी नरसिम्हा राव के शव के साथ कैसा बर्ताव किया था। कांग्रेस ने तो अपनी ही पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शव को पार्टी प्रदेश कार्यालय में लोगों के अंतिम दर्शन तक के लिए नहीं रहने दिया था और उनका शव पार्टी कार्यालय के द्वार पर शव वाहन पर ही पड़ा रहा। इतना ही नहीं, दिल्ली में उनके स्मारक बनाने की बात कहकर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के परिवार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वे पीवी नरसिम्हा राव के शव को दिल्ली के किसी भी घाट में जलाने की जगह हैदराबाद ले जाकर अंतिम क्रिया करे। लेकिन उसके बाद 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने उनका स्मारक नहीं बनाया। हालांकि बाद में बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा तिरस्कृत किए जा रहे कांग्रेस पार्टी के इस महान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया। लाशों की इस प्रकार से हो रही राजनीति को देख पूर्व कांग्रेसी वित्त मंत्री और कांग्रेस खेमा से पूर्व राष्ट्रपति रहे दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो कभी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर दिल्ली से चुनाव लड़ चुकी थी और अब सक्रिय राजनीति से दूर है, उसने भी कांग्रेस को इस मामले में आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस इस समय मनमोहन सिंह की लाश पर राजनीति कर रही है, वरना उसने तो अपने पार्टी के नेता और राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी, जो मेरे पिता थे, उनके निधन पर CWC की बैठक बुलाकर शोक सभा तक का आयोजन नहीं किया था। स्मारक बनाना तो दूर की बात थी और अब मनमोहन सिंह को लेकर स्मारक की बात कर रही है। इस बीच आज निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शव पंचतत्व में विलीन हो गया। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब भी इन महापुरुषों की शवों पर राजनीति बंद होगी या कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल आगे भी पैतरे बदल बदल कर उनकी लाशों पर राजनीति करते रहेंगे।